वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर दोस्तों आप जानना चाह रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो भाई, कैसा पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा चैप्टर 3 से, वन शॉट कह लो या कह लो, वो प्रिंसिपल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आप एग्जाम के लिए क्या कर सकते हो दोस्त, प्रिपेयर करके जा सकते हो। ये है वीडियो 3, वीडियो 1 और 2 हम अपलोड कर चुके हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की। अगर नहीं दे रखी है यार, फटाफट से जा करके देख लो और चैप्टर 1 और 2 को डन करो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। फटाफट से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो, जब आप बात करते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं बच्चों, जो कि कंपनी को मस्ट है फॉलो करना है। यानी कुछ रूल्स है, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में एज अ ह्यूमन हम भी कुछ नियम कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, जो भी गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हैं, उनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उनके साथ चलते हैं। ये बात समझ। ठीक इसी तरह से अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो वी शुड फॉलो सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसीलिए आप इस चैप्टर को डिस्कस करते हो, पढ़ रहे हो। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, तो वी हैव सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एजम्पशंस। आगे बात समझ। उससे पहले एक फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है गैप। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी ऐसे रूल्स हैं जो कि हर एक बिजनेस फॉलो कर सकता है ईजिली, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही बोला गया है, दीज प्रिंसिपल्स आर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, गाइडलाइंस है बेसिक, और रिपोर्टिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो इनकी हेल्प से। आई बात समझ। ठीक है, लिंक बायो में मिल जाएगा इस पीडीएफ का, जा करके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग की, तो वी हैव 3 एजम्पशन एंड 11 प्रिंसिपल्स। अब इतने टोटल आप नहीं करके जाओगे एग्जाम में, डिस्कस मैं सारे करूंगा, बट मैं कुछ मार्क करवाऊंगा आपको, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे मैंने बताया वीडियो के अंदर। एजम्पशन की बात करें तो 3 एजम्पशंस हैं। 3 में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली वाली, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है? द बिजनेस शेल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इनफिनिटी पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, किस एजम्पशन से स्टार्ट करते हो बच्चों, कि आप बिजनेस को लाइफ टाइम तक, ईयर आफ्टर ईयर चलाते रहोगे। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि मैं अपने बिजनेस को 1 साल के अंदर ही क्लोज कर दूं। उसी चीज़ को हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं? उसी चीज़ को बच्चों हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं? गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अंदर। आगे बात समझ, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, पहला एजम्पशन, ये पहले इसको ज़रूर पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, पहला। ठीक है, दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है द एंटरप्राइजेज शुड बी यूनिफॉर्म एंड शुड बी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंस आफ्टर ईयर आफ्टर। यानी अगर कोई मेथड या कोई भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो अकाउंट्स के अंदर, तो उसी को फॉलो करना है। जैसे आपने सीखा हो SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक डेप्रिसिएशन का मेथड होता है, और एक WDV। तो आपको एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर, मतलब जब आप बात करते हो, एक ही मेथड को फॉलो करना है ईयर आफ्टर ईयर। ठीक, अगला आता है एक्रूल एजम्पशन, जो कि आप पढ़ सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्रूल क्या कहती है? आपको कोई भी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करनी है जब वो हुई है, ना कि जब उसकी पेमेंट हुई है। मान लो आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, आप चेक करो, सेल ऑफ गुड्स आपने रिकॉर्ड करना सीखा होगा, सेल ऑफ गुड्स टू राम। आपका क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि सर यहाँ पर से तो पैसा ही नहीं आया, तो फिर भी हम क्यों इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? एक्रूल एजम्पशन, जो कि कहता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो, पेमेंट तो होती रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रिंसिपल को। अगला आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। जरूर मिल सकता है आपको एग्जाम में, जो कि कहता है ओनर और बिजनेस दोनों अलग है, बोथ आर दी सेपरेट एंटिटी। आप कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, किसकी तरफ से? बिजनेस की तरफ से। आपको ओनर का कोई मतलब नहीं। हर ये बात समझ। आपने जितने भी ट्रांजैक्शन, जितने भी कंसेप्ट्स आपने ट्यूशन में पढ़े हो, स्कूल में पढ़ा हो, यूट्यूब पे आपको यही पढ़ाया गया होगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, क्या कहते हैं, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। इसको ज़रूर करके जाना, इसके 100% चांसेस एग्जाम में देगा। अगला आता है मनी मेजरमेंट। बहुत सिंपल सा बता रहा है मनी मेजरमेंट। जो भी चीज़ मनी की टर्म में आती है उसी को आप रिकॉर्ड करते हो, अदरवाइज बाकी चीज़ को इग्नोर करते हो। यही हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है।
तीसरा ज़रूर आप पढ़ के जाएं एग्जाम के लिए, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कह लो, क्या कहता है ये बच्चा कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, यानी जो हमारा सालों साल चलता है बिजनेस, उसको हम एक स्मॉलर पीरियड में, एक छोटे इंटरवल में डिवाइड करते हैं, जो कि दो टाइप से पढ़ते हो। एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, एक चलता है कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आगे बात समझ। नोट्स बायो में मिल जाएंगे, ज़रूर डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ को बहुत अच्छे से हमने तैयार किया। चैप्टर क्या लो 4 प्रिंसिपल, फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो कि कहता है ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन जो कि बिजनेस को बतानी चाहिए अपने यूजर्स को, शुड बी यूनिफॉर्म कर देनी चाहिए। लाइक बैलेंस शीट दिखाना, अपने अकाउंट्स, जो मेन चीज़ें हैं, ज़्यादा मतलब एक अंदर सीक्रेट चीज़ें नहीं दिखा सकती, मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिससे कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स, बैंक्स उस पर ट्रस्ट कर सके, पैसे लगा सके, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। अगला आता है मटेरियल प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है दोस्तों कि अगर बिजनेस के अंदर आप बात कर रहे हो, तो अगर आपका बिजनेस लॉस में और फिर आपको लॉस हुआ तो आपको ज़्यादा मैटर करेगा, बट आप प्रॉफिट में हो देन लॉस हुआ तो कम मैटर करते। उसी चीज़ की हम बात करते हैं 5th प्रिंसिपल में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता एग्जाम में। अगला आता है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जो क्या कहता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। हर एक कंसेप्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है ड्यूलिटी प्रिंसिपल या कंसेप्ट। ज़रूर एक बार पढ़ के जाए, ठीक। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक करवा रहा हूँ। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है रेवेन्यू शुड बी इक्वल्स टू एक्सपेंस, यानी मतलब क्या है, जितना आप खर्च कर रहे हो यार उतना तो कमाओ, यही कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। आपने लगाया 10,000 रुपये, आपने कमाया 9,000, ये नहीं बेकार है, बट आपने लगाया 10, आप 10 कमा रहे हो, 11 कमा रहे हो, ये चल जाएगा, इसमें आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो ईयर आफ्टर ईयर। आगे बात समझ की मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको भी आप जरूर एग्जाम के लिए करके जाएंगे। अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, जस्ट फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको एज अ नॉलेज के लिए भी इसको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में। आ रही है बात समझ, आगे बात समझ। क्या कहता है प्रॉफिट इन एंटिसिपेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बट द लॉसेस एंटिसिपेशन शुड बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड, यानी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना, आएंगे प्रॉफिट्स मिलेंगे, बट फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अभी से मान के चल लो, अभी से रेडी हो जाओ, अभी से प्रिपेयर कर लो। आई बात समझ, उसी चीज को आप प्रूडेंस प्रिंसिपल कहते हो। अगला आता है हिस्टोरिकल कंसेप्ट। क्या कहता है कि अगर आपने कोई एसेट एक बार खरीद ली और रिकॉर्ड कर दी उस बुक्स के अंदर, तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल, अगर मैं पीस ऑफ लैंड आज खरीद रहा हूँ, 10 लाख का खरीदा, 5 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू अगर 15 लाख हो जाती है, तो मैं अपनी जर्नल के अंदर उसके अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता। यही कहता है हिस्टोरिकल कंसेप्ट या प्रिंसिपल। अगला आता है रिवेन्यू रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल, जो कि कहता है जो आपका रिवेन्यू है उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए, बल्कि कहाँ से आप पैसा कमा रहे हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू कंसिडर्ड टू बी हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन एंटर, यानी जब कुछ ट्रांजैक्शन हो गई तभी मान लोगे आपने पैसा कमा लिया। जैसे मैंने सेल करी उधार, पैसा रिसीव नहीं हुआ, बट उसको रिकॉर्ड इसी पर्पज से करते पैसा मिलेगा। यही हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कहते हैं। लास्ट और आखिरी वेरीफेबल और ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि एग्जाम के लिए भी कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है, एविडेंस और ये सारी चीज़ें के लिए आपको ये रिकॉर्ड करता है, ये बताता प्रिंसिपल है क्या कि हर चीज़ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो बिकॉज ऑफ पर्पस ऑफ एविडेंस, कि फ्यूचर में एज एविडेंस काम आएंगे, इसीलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है। तो ये टोटल आपके 11 प्रिंसिपल, 3 एजम्पशंस हो गए हैं। चैप्टर 4 अगर आप बात करो अकाउंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। अरे बात समझ। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। लिंक बायो में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। बाकी प्रिंसिपल को अच्छे से कर लो। चैप्टर 1 चैप्टर 3 तक हमने कर लिया है, 1 2 3। चैप्टर 4 की नई वीडियो तुरंत आ जाएगी। कमेंट करते रहो। एग्जाम तक मैं आपके जितने भी टर्म 1 में आ रहे हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब डाल दूंगा इसी चैनल पे। सब्सक्राइब करके रख लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग। सी वाई कैंसर। जय हिंद।